The Last Leaf. It is written by O. Henry, and this is a chapter from 9th class. Johnsy was very ill. She felt she would never recover from illness. Who saved her life and how? ठीक है. सो जॉन्सी जो थी वो बहुत बीमार थी और उसको नहीं लगता था कि वो ठीक हो पाएगी, लेकिन किसने उसको बचाया और कैसे बचाया. So if you want to know what happened and how it happened, just watch and listen the video and audio carefully. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Johnsy felt very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. So, my dear students, in the this opening paragraph, we found that there are two friends. दो सहेलियां हैं, Sue and Johnsy, जो कि आर्टिस्ट हैं, अभी emerging आर्टिस्ट हैं दोनों, एंड वो एक ही सेम फ्लैट में दोनों रहती हैं. The other room partners. और जो फ्लैट है वो थर्ड स्टोरी पे है, एक पुराने घर में. जॉन्सी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, किसमें, नवंबर के मंथ में, और उसको निमोनिया हो गया था. यू नो इन नवंबर देयर इज अ विंटर वेदर. सो वो अपने सारा दिन बेड पे लेटी रहती थी बिना हिले, और जो खिड़की के बाहर वो देखती रहती थी. स्यू जो उसकी फ्रेंड है वो उसके बारे में बहुत वरीड है, एंड शी सेंट फॉर डॉक्टर. उसने डॉक्टर को बुलाया. चाहे डॉक्टर डेली आ रहा था, फिर भी उसकी कंडीशन में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा था. One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" एक दिन डॉक्टर ने स्यू को साइड पर ले जाके पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्या बात है. उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा. The doctor said, "Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." कहता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो चाहती नहीं है कि वो ठीक हो. शी डजंट वांट टू गेट वेल, है ना, उसको ठीक होना नहीं चाहती, और अगर उसके अंदर विल पावर ही खत्म हो जाएगी तो मेडिसिन क्या करेंगी. स्यू tried her best to make Johnsy take interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still in the bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. अब स्यू तो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी ना कि जॉन्सी ठीक हो जाए, तो वो उसके लिए कई बार कपड़ों के बारे में बातें करती है, फैशंस के बारे में बात करती है, लेकिन जो जॉन्सी है उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही. वो साइलेंटली अपने बेड पर बैठी रहती है, और अपनी उसके पास से अपना ड्राइंग बोर्ड ले आती है, अपना पेंटिंग का मटेरियल ले आती है और पेंटिंग शुरू कर देती है. और वाइल डूइंग द पेंटिंग शी स्टार्ट विस्लिंग. ठीक है, वो हल्की हल्की ऐसी विसल सी बजा रही है ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे. Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backward. फिर उसने देखा कि जॉन्सी कुछ अपने मर्मरिंग सी कर रही, कुछ उसके कुछ हल्का हल्का बुड़बुड़ा रही है. तो वो उसके पास जाके सुनती है, तो वो बैकवर्ड काउंटिंग जो है, रिवर्स काउंटिंग को वो बोल रही है. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड सेइंग 12. आफ्टर सम टाइम शी whispered 11, then 10, then 9, then 8, then 7. ठीक है, तो रिवर्स काउंटिंग वो ग्रेजुअली बोलती जा रही है. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. वो देखते कि खिड़की के बाहर एक आईवी जो है वो एक बेल लगी हुई है आईवी के पत्तों की, तो उसकी तरफ कंटिन्यूसली देख रही है. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. "What is it, dear?" Sue asked. 6, whispered Johnsy. "They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves and there are only 5 left now." तो वो देखती है कि वो बाहर जो आईवी लीव लगी हुई है उसके जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं. तो उसको कहती है कि तुम क्या कर रही हो, ये क्या है, व्हाट इज दिस डियर, ये क्या है. वो कहती है कि 6, देखो अभी सिर्फ 6 पत्ते रह गए हैं और ये कितनी स्पीड से गिर रहे हैं. अभी थोड़े दिन पहले की तो बात है
कि इसके ऊपर कम से कम 100 लीव्स थे और अब देखो सिर्फ 5 रह गए हैं। इट इज ऑटम सेड स्यू एंड लीव्स विल फॉल। कहती है तो ऑटम है, पतझड़ का मौसम है और लीव्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे। When the last leaf falls, I will die. कहती जैसे ही लास्ट लीफ जो है वो गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। Said Johnsy, and finally I have known that this is for the last 3 days. वो कहते कि अभी ये देखो मैं ये पिछले 3 दिनों से ये चीज़ नोट कर रही हूँ और जैसे ही लास्ट पत्ता गिरेगा मेरी भी मौत हो जाएगी। I will die. Oh, that's nonsense, replied Sue. What have old ivy leaf to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. कहते क्या पागलपंती है ना? तुम क्या सोच रही हो? जो लीव्स गिर रहे हैं उनसे तेरे जीने का मरने का क्या कंसर्न है? और डॉक्टर तो पूरा कॉन्फिडेंट है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। Johnsy did not say anything. She went and brought her a bowl of soup. जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। स्यू जाती है और उसके लिए एक गर्म सूप का बाउल लेके आती है। I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. कहती मुझे नहीं चाहिए सूप वूप, मेरे को भूख भी नहीं लगी है। Now there are only 4 leaves left. अब सिर्फ 4 पत्ते और रह गए हैं। I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. कहती मैं सिर्फ 4 पत्ते रह गए हैं और मैं ये देख रही हूँ और मैं जैसे ही ये लास्ट पत्ता गिरेगा तो मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। मीन्स कि मेरी भी डेथ हो जाएगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her, and said, "You are not going to die. I can draw the curtain for I need the light. I want to finish painting and get some money for us." वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको फोरहेड पे किस करती है और कहती है ऐसा मत बातें करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और तुम भी नहीं मरने वाली। और मुझे जरा ये कर्टन ठीक करने दो क्योंकि मुझे कुछ लाइट चाहिए और मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है ताकि हमें जो मनी है हमारे लिए वो मिल सके। Please, my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window when I paint. कहती अच्छा मेरे साथ जल्दी से एक प्रॉमिस करो कि जैसे मैं पेंटिंग करूंगी तो तुमने विंडो के बाहर बिल्कुल नहीं देखना है। All right, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. वो कहती ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी कंप्लीट कर लो क्योंकि मुझे लास्ट पत्ता गिरते हुए खुद देखना है। I'm tired of waiting. मैं इसकी वेट कर करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। कहती मुझे मरना ही है तो मुझे बिल्कुल पीसफुली मरने दो जैसे कि ये बेचारे पत्ते जो हैं वो धीरे धीरे करके गिर रहे हैं। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू। कहती सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। आई विल कॉल बैरमन अप टू माई मॉडल। कहती मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है, उसके लिए मैं जो बैरमन है उसको मैं बुला के लाऊंगी। Sue rushed down. बैरमन lived on the ground floor. वो जल्दी से नीचे जाती है और जो बैरमन है वो भी एक आर्टिस्ट है। वो सबसे जो नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पे रहता है। He was 60 years old painter. His lifelong dream was to paint masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Barman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. अब वो कहती है कि वो जो है एक 60 years old पेंटर है और उसका एक ये अपनी लाइफ लॉन्ग ड्रीम है, उसके ज़िंदगी का ड्रीम है कि वो एक मास्टरपीस ज़रूर पेंट करे, लेकिन अभी तक वो ड्रीम ही रहा है, रियलिटी नहीं बन पाई है। और जो सीयू ने अपनी सारी जितनी भी उसकी मन की बातें थी उससे सारी जाके बैरमन को बता दी और बताया कि कैसे जो जॉन्सी है वो लास्ट पत्ते के साथ मरने की जिद कर रही है। Is she stupid? said Brahman. बैरमन ने कहा कि वह पागल हो गई है। How can she be so foolish? कहते वो इतनी पागलपंती की बातें कैसे कर सकती है? She is running a high temperature, complained Sue. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. कहती उसको बहुत तेज बुखार है और वो कुछ भी खाने से मना कर रही है जिसकी मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। I will come with you and see Johnsy, Barman said. कहता कोई बात नहीं, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ और जॉन्सी को देखूंगा। They tiptoe into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to next room. वो धीरे धीरे आते हैं कमरे में, देखते कि जॉन्सी सो रही है तो वो कर्टन्स को ठीक करके दूसरे रूम में चले जाते हैं। She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper.
It was raining heavily, and ice cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Barman did not say a word. He went back to the room. अब वो जैसे धीरे धीरे आते हैं तो देखते हैं कि जानसी सोई पड़ी है, तो वो दूसरे रूम में चले जाते हैं और वहाँ पे वो विंडो से बाहर देखते हैं कि जो आईवी क्रीपर के ऊपर ना एक सिर्फ लीफ लगा हुआ है और वो इतनी तेज हवा चल रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो वो किसी भी मिनट वो गिर सकता है। बैरमन डिड नॉट से अ वर्ड। बैरमन ने कुछ नहीं कहा, वो वापस रूम में आ जाता है। Johnsy woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtain. Sue was nervous. She drew back the curtain very reluctantly. जॉन्सी नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, वो बहुत ही उसकी आवाज़ कमज़ोर सी है और वो कहती है कि कर्टन को आप पीछे करो, और स्यू बड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसको पता है कि वो जो लीफ होगा यही जॉन्सी देखने वाली है और लीफ तो अब गिर चुका होगा क्योंकि रात को बारिश बहुत हुई है ना। लेकिन फिर भी वो अनमनी सी होकर कर्टन को पीछे कर देती है। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द क्रीपर। स्यू बहुत खुशी से कहती है ओह, जैसे ही वो देखती है कि बाहर क्रीपर पे, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड इट डिडंट फॉल। कहती देखो सामने क्रीपर पे अभी भी एक पत्ता लगा हुआ है और वो कितना फ्रेश लग रहा है। रात को इतनी बारिश हुई, इतनी तेज आंधी चली, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट अभी भी वो जो पत्ता है वो कितना हेल्दी और फ्रेश दिखाई दे रहा है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, सेड जॉन्सी। कहती हाँ, मैंने भी तो रात को बहुत आवाज़ सुनी हवा की। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा कि ये तो गिर चुका होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। कहती कोई बात नहीं, आज ये गिर जाएगा और मैं मर जाऊंगी। You won't die, said Sue. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? कहती स्यू तुम नहीं मरोगी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारी फ्रेंड्स का क्या होगा, मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out the window and find the leaf still there. Johnsy हल्की सी स्माइल देती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और हर एक घंटे के बाद या थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो विंडो से बाहर देखती है तो देखती है कि लीफ तो अभी भी वहाँ पे है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। जॉन्सी lay for a long time looking at leaf, then she called out to Sue. वो काफ़ी देर तक उसको देखती रहती है, ऐसे ही शाम हो जाती है लेकिन वो पत्ता गिरता नहीं है, तो वो फिर स्यू को बुलाती है। I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. तो अब उसको थोड़ी रियलाइजेशन होती है कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी, मैं कितनी ख़राब लड़की हूँ कि तूने मेरी इतनी सेवा की, मेरी इतनी हेल्प की और मैं हर वक्त यही निराश होकर कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी। और कितनी गलत बात है ये भी सोचना कि मैंने मर जाना है। Sue hugged Johnsy, then she gave a lot of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. अब वो उसको गर्म सूप देती है और मिरर देती है और जॉन्सी खुशी खुशी अपने बाल बनाने शुरू कर देती है। In the afternoon, the doctor came. After examining the patient, he told Sue, Johnsy now has will to live. I'm confident she will recover soon. Now I must go down and see Barrowman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. वो कहता है कि वाह, जॉन्सी में तो ग्रेट इम्प्रूवमेंट है, वो काफ़ी ठीक हो गई है, अब उसमें एक जीने की लालसा भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और अब मुझे नीचे जाकर बैरमन को भी चेक करना है, एग्जामिन करना है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। वो कहता है लेकिन मुझे बहुत कम होप लग रही है कि वो रिकवर कर जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग Sue came, sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in hers and said, I have something to tell you. वो नेक्स्ट डे उसके पास आती है, उसके बेड पे बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसको कहती है कि जॉन्सी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बैरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। मिस्टर बैरमन जो है सुबह उनकी डेथ हो गई निमोनिया की वजह से। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days और वो सिर्फ 2 दिन के लिए बीमार हुए थे। द फर्स्ट डे जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड।
His clothes and shoes were wet, and he was shivering, and he had been out of that stormy night. कहते हैं कि उनका जो केयर टेकर था, वो उसने उनको देखा कि कल वो बेड पर लेटे थे और उनके शूज, उनके कपड़े बिल्कुल कपड़े भीगे हुए थे पानी से और वो कांप रहे थे. एंड ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, और वो कल रात पूरी रात वो बाहर बारिश में भीग रहे थे. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. फिर वो उनको एक सीढ़ी दिखाई देती है और एक लैंटर्न, एक लालटेन है जो जल रही है उनके बेड के पास. There were also some brushes and green and yellow paint on the floor near the ladder. और उनके पास कुछ ब्रशेस और कुछ कलर्स जिसमें कि ग्रीन येलो कलर था, वो भी एक सीढ़ी के पास पड़े थे. Johnsy dear, said Sue, look out of the window, look at that ivy leaf. जॉन्सी, विंडो के बाहर देखो और उस आइवी लीफ को देखो. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये क्यों नहीं हिलता जब इतनी तेज हवा आती है? That Barman's masterpiece, that is Barman's masterpiece. ये बारमन का masterpiece है. He painted it the night the last leaf fell. इसने उसको तब पेंट किया था जब लास्ट पत्ता गिर गया था. So, my dear students, have you understood what was the masterpiece of this painter Barman? उसका masterpiece क्या था? It was a ivy leaf. कि वो पत्ते जो थे वो तो already गिर चुके थे, but this painter, he painted that leaf so originally that it looked as if it was the original leaf, and it brought hope for Johnsy to live. Okay, so क्यों इसको हमने masterpiece कहा? Because only a small leaf, a small painting, it saved the life of Johnsy. Thank you for